सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैंगो का सेकंड पार्ट। सो गैस, कल वाली क्लास में हम लोगों ने मैंगो का कुछ पार्ट छोड़ दिया था, यानी कैनोपी मैनेजमेंट वगैरह। सो उसको कवर कर लेते हैं। कल एक्चुअल में वो कुछ चीज़ें टेक्निकल इशू की वजह से मैंने क्लास को कंटिन्यू नहीं किया। सो लेट्स स्टार्ट। मैंगो का सेकंड पार्ट में हम लोगों ने आई गेस वेराइटीज़ डिस्कस करी थी। इफ़ इन केस नहीं किया, मैं दो वेराइटीज़ को कर लेता हूँ जो मैंने स्लाइड ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है अपने नोट्स में। जो हम लोगों ने लास्ट वेराइटी जो आई गेस डिस्कस किया होगा, मुझे लग रहा है दैट इज़ पूसा दीपशिका। ठीक है, पूषा दीपशिका इज़ दी वेराइटी। ठीक है, ये ईयर ऑफ रिलीज़ क्या है? दिस इज़ 2020, 2020 में इसको रिलीज़ किया गया है। इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन आम्रपाली वेराइटी, आम्रपाली आम्रपाली एंड सेंसेशनल वेराइटी, सेंसेशन। ठीक है, सेंसेशन क्या है? एक रेगुलर कल्टीवेशन वाला मैंगो है दैट इज़ फ्रॉम फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में इसको डेवलप किया गया। ठीक है, इसका रिकमेंडेड एरिया क्या है? रिकमेंडेड एरिया अगर हम बात करते हैं दैट इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में वहाँ डेवलप किया गया। इट इज़ रेगुलर टू सेमी ड्वार्फ वेराइटी। ड्वार्फ भी नहीं है, सेमी ड्वार्फ वेराइटी है मैंगो की। ठीक है, सुटेबल फॉर मीडियम डेंसिटी प्लांटिंग, मीडियम डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ओके, और अगर हम पल्प देखते हैं दैट इज ऑरेंज येलो पल्प। ठीक है, ऑरेंज येलो पल्प इस पूषा दीपशिका में होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो वेराइटी है दैट इज, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट जो वेराइटी है दैट इज पूसा मनोहरी, पूसा मनोहरी, मनोहरी। ठीक है, ओके। सो अगर हम बात करते हैं, दिस इज द ईयर ऑफ रिलीज इज 2020, 2020 में इसको रिलीज़ किया गया है। और ऑब्वियस है पूसा है तो पूसा से ही रिलीज़ हुआ होगा। दिस इज द वेराइटी ऑफ आम्रपाली, आम्रपाली विथ लाल सुंदरी, लाल सुंदरी। ठीक है, रिकमेंडेड एरिया सेम है, नदर्न प्लेन्स। ठीक है, रेगुलर टू सेमी ड्वार्फ वैरायटी है। ठीक है, सुटेबल फॉर मीडियम डेंसिटी प्लांटिंग, मीडियम डेंसिटी, बहुत ज़्यादा घना नहीं होगा मतलब। ठीक है, सुटेबल फॉर मीडियम डेंसिटी प्लांटिंग। ओके, और इसमें अगर हम बात करते हैं मैल फॉर्मेशन जो होता है, मैल फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया? जैसे मैंगो का एक प्रॉपर शेप है और प्रॉपर शेप डेवलप नहीं हो रहा है, इनसे थोड़ा सा ये जो है रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट नहीं बोल सकता, रेजिस्टेंट मतलब तो टॉप उसमें होगा ही नहीं। मैं बोल सकता हूँ टॉलरेट कर सकता है, यानी टॉलरेंस है। मतलब मैल फंक्शनिंग इन वेराइटीज़ में, यानी पूसा मनोहरी में नहीं है, फिर बहुत ही रेयर है। तो ये दो वेराइटीज़ थे, आई गेस मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इफ़ इन केस नहीं तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर चुके हैं, अब उसको हम लोग देख लेंगे। मेन जो हमारा आज का हेडिंग है दैट इज़ कैनोपी मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज कैनोपी मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। कैनोपी पहले बोलते किसको हैं? देखो, अगर ये एक मैंगो का ट्री लगा रखा है हम लोगों ने, सो दिस इज द रूट वाला पार्ट। ऊपर जो ये जो पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड कैनोपी। तो मैंगो में कैनोपी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कराएगा। मैंगो क्या, किसी भी फ्रूट में देखो, कैनोपी दो तीन चीज़ों को कवर करता है। एक तो हमारा शैडो एरिया मेंटेन करता है। शैडो एरिया होने से क्या हो गया कि रूट के नियर में जो धूप है बहुत तेज़ नहीं आएगी, तो मॉइस्चर लेवल अच्छे से रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एयर मॉइस्चर को भी, एयर का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है सॉइल के जोन में। तो बहुत सारा फ़ायदा है इससे। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर अगर नहीं है, मतलब अगर मान लो कैनोपी कम है तो टेम्परेचर यहाँ पे राइज़ कर जाएगा। टेम्परेचर राइज़ करने की वजह से हो सकता है कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन कम हो जाए यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो कैनोपी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है ये मैंने बताया। अब क्या क्या करना है कैनोपी मैनेजमेंट में? हम लोग स्टार्टिंग स्टेज में, जुवेनाइल स्टेज में हम क्या कर देते हैं, इसमें ट्रेनिंग कर देते हैं। आपने सुना होगा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करना होता है, साइड से कट करना। बेसिकली ट्रेनिंग में बोलूँ तो आप समझो कि 1 फीट ज़मीन से 1 फीट छोड़कर हमें, 1 फीट नहीं सॉरी 1 मीटर का जो लेंथ है रूट से जस्ट अबव दी ग्राउंड लेवल, उसके ऊपर से जो भी साइड ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस लग रही हैं, उनको काट देना होता है।
ठीक है। अच्छा, जो ट्री जो है इनिशियली कब तक हम ग्रो उसको होने देते हैं, जब तक वो कहाँ तक ना पहुँच जाए 1 मीटर हाइट तक, तब तक उसको कुछ टच भी नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, 3 to 4 शूट्स को ग्रो होने देना होता है। 3 to 4 शूट्स आर ग्रोन अप टू 1 मीटर। लेटर उनको हम क्या करते हैं, 60 to 70 मीटर्स में उसको कट कर देते हैं, 70 सेंटीमीटर्स में उनको कट कर देते हैं। ये सूट्स की कहानी हो गई है, ठीक है। उनको छोटे छोटे टुकड़े में कर देते हैं। क्रॉस ओवर ब्रांचेस आर रिमूव्ड। क्रॉस ओवर ब्रांचेस, जो इधर उधर के ब्रांचेस हो रही हैं, जो एक ब्रांच को कवर कर रहा है, या फिर जहाँ पे बर्ड्स डेवलप होने वाला है वहाँ पे अगर कोई ब्रांच दूसरे जगह से कोई आगे टच कर रहा है तो उन सारे को रिमूव करना होता है। हेडिंग बैक प्रोसेस है एक। हेडिंग बैक क्या प्रोसेस है, आप इसको समझो कि कह सकते हैं कि अ काइंड ऑफ कि हम जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनको कट कर दे। देखो ये बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं, प्रूनिंग, ट्रेनिंग, लेकिन प्रूनिंग ट्रेनिंग तो हम लोग श्रब्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ड्स को लेटरली कट करने के लिए। हेडिंग बैक मतलब समझ जाओ कि जो सूट वाले रीजन जो है, ब्रांचेस जहाँ से निकला हुआ है ना, वहाँ पे अगर कोई बर्ड रीजन है, ब्रांचेस मान लो कि एक ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है, ये एक ब्रांच निकला हुआ है, तो ये एक कोई बर्ड निकला तो पूरा इस रीजन को हम जो हटा देते हैं कंप्लीट, ये वाला रीजन यहाँ से मतलब कट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड हेडिंग बैक। सो जस्ट आप इस चीज़ को याद रखोगे। शायद मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे थोड़ा सा आपको डेप्थ बताना चाहिए, अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हेडिंग बैक एक प्रोसेस है जिनमें हम क्या करते हैं, ब्रांचेस के बेस पे जहाँ पे एक बर्ड होता है वहाँ से कट करते हैं। सो फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है, मैं इसका नोट्स डाल दूंगा, वहाँ पे एक बार पढ़ना भी इसको। हेडिंग बैक क्या प्रोसेस है, मतलब हेडिंग बैक से कर मतलब जो फ़ायदा क्या होता है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्राइमरी ब्रांचेस, ठीक है। हेडिंग बैक करने से क्या होता है, न्यू प्राइमरी ब्रांचेस को ग्रो करने का मौका मिलता है। फर्स्ट प्रूनिंग क्या है, हम लोग कब करते हैं, आफ्टर दी फर्स्ट हार्वेस्ट। फर्स्ट प्रूनिंग कब करेंगे, आफ्टर द फर्स्ट हार्वेस्ट, ठीक है। मोर देन 25% ऑफ बायोमास शुड नॉट बी, मतलब प्रूनिंग ट्रेनिंग करके आप जो भी है 25% से ज़्यादा बायोमास को आपको रिमूव नहीं करना है। इससे प्लांट फोटोसिंथेसिस भी अगर ज़्यादा कर दिया तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर प्लांट डेवलपमेंट में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रूनिंग कब करना है, एट दी सेकंड प्रूनिंग जो गई, फर्स्ट प्रूनिंग तो हमने फर्स्ट हार्वेस्ट पे कर दिया, सेकंड प्रूनिंग नीडेड इन दी मिडल ऑफ दिसंबर। सो ये है हमारा कैनोपी मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ दी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हम सीधा सीधी बोले तो मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। ओके, सो इसमें अगर हम बात करते हैं दैट इज़ फर्स्ट ईयर के लिए, तो अपने को लंबे समय तक चलेगा प्लांट, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर 100:50:100 ये देना होता है, ठीक है। अब ये कब तक, ये रेशियो हम मेंटेन कर सकते हैं आगे के अपने 10 साल तक, ठीक है। फर्स्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया, 10 साल तक ये एनपीके रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं। फ्रॉम द 11th ईयर अगर हम बात करें, 730:180:680, ठीक है। ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये सारा जो यूनिट है ना दैट इज़ इन दी ग्राम, नॉट इन केजी, ध्यान रखना, ठीक है। ये इस तरीके से दिया हुआ है, ओके। ये भी अगेन ग्राम में ही है, इतने इतने ग्राम को पर प्लांट ये बात किया जा रहा है, इतना हम देते हैं। लेकिन ये कब देना है, इन 2 स्प्लिट्स। ऊपर वाला तो हमने सीधा सीधा डाल दिया, एक ही स्प्लिट में कम था, लेकिन ये 11th ईयर से हम लोग को ये क्या करना पड़ेगा, 2 स्प्लिट में डालना पड़ेगा, एक जून जुलाई के टाइम पे, ठीक है, एंड इन सेकेंड इज द अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है। ओके, अप्लाइड इन 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर डेप्थ ट्रेंचेस, मतलब यहाँ पे ट्रेंच भी चाहिए, गड्ढे, ठीक है, ट्रेंचेस बनाने पड़ेंगे 30 सेंटीमीटर वाइड चौड़े एंड 20 सेंटीमीटर डीप, डीप होना चाहिए, गड्ढा होना चाहिए, ट्रेंच बनना है, ठीक है। 2 मीटर अवे फ्रॉम द ट्रंक, 2 मीटर अवे फ्रॉम ट्रंक, ये जो हम दे रहे हैं ना न्यूट्रिएंट वगैरह, ये कहाँ पे ट्रेंच बना के देना है, 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 20 सेंटीमीटर डीप, अवे 2 मीटर अवे फ्रॉम दी
ट्रंक, प्लांट ट्रंक से दूर, ठीक है। जिंक, हम लोग को जिंक डालना है, दैट इज कह सकते हैं जिंक सल्फेट के फॉर्म में यूज़ करेंगे, ZnSO4, दैट इज क्या, 5 ग्राम जिंक प्लस 10 ग्राम यूरिया पर लीटर ऑफ पानी, ठीक है। ओके, आयरन जो है दैट इज Fe देना है FeSO4 के फॉर्मेट में, यानी फॉर्म में, FeSO4 दैट इज 2.5 ग्राम पर लीटर आफ्टर 15 डेज इंटरवल, ठीक है। सो दिस इज द मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजर जो डोज है वो मैंगो प्लांट को किस तरीके से देना है उस पर हम लोगों ने बात किया, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब क्या समझते हैं, उनमें पेस्ट की वजह से नहीं, इन्वायरमेंट की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर कॉज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर में है, सबसे पहले समझिए ब्लैक टिप, आपने मैंगो में देखा भी होगा, ठीक है, आपको नोट्स में इमेजेस मिल जाएंगे, ब्लैक टिप, ठीक है। दूसरा इंटरनल नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, आम अंदर से सड़ने लग जाए, ठीक है। फ्रूट क्लस्टरिंग, थर्ड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फोर्थ टिश्यू सॉफ्टनिंग, ठीक है। नेक्स्ट सॉफ्ट नोज, अब सॉफ्ट नोज क्या होता है, आम का जो ये जो शेप है ना, ये दैट इज द नोज पार्ट, ठीक है, दिस इज द नोज पार्ट ऑफ मैंगो, सॉफ्ट नोज। एंड लास्ट जो है दैट इज स्पॉन्जी टिश्यू, ये इसके कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो आपको हॉर्टिकल्चर वाली क्लास में तो मिलेगा ही मिलेगा पढ़ने के लिए, ये आपको नोट्स में मिलेगा। देखो अगर डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़, अब देखो ये टिप वाला रीजन है, यहाँ पे जो ब्लैकिश एरिया हो जाता है, आपने देखा होगा लगा हुआ, ये मैंगो पार्ट ब्लैकिश हो गया, दैट इज ब्लैक टिप, ठीक है। डिस्टल एंड पे हो जाता है। इंटरनल नेक्रोसिस, अब ये क्या होता है, वाटर सोक्ड स्पॉट्स पाए जाते हैं ऑन द लोअर साइड, ठीक है, लोअर साइड पे इंटरनल टिश्यू क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट खराब होने लग जाता है। फ्रूट क्लस्टरिंग में क्या है, सेवरल फ्रूटलेट्स एट द टिप ऑफ पैनिकल, एक आम लग रहा है वहीं पे एक ये जो पैनिकल है यहाँ पे एक फ्रूट लग गया, यहाँ पे दूसरा फ्रूट लग गया, दैट इज ऑल्सो ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। टिश्यू सॉफ्टनिंग में क्या होता है, द इंटीग्रिटी ऑफ पल्प मैट्रिक्स नियर स्टोन ब्रेक्स डाउन, मतलब स्टोन के पास, स्टोन मतलब गुटली, गुटली के पास में जो पल्प है ये मतलब जो इंटीग्रिटी यानी इकट्ठे जो है वो सॉफ्ट होने लग जाते हैं पूरे, ठीक है। मतलब ये पल्प जो है ना बहुत लूज हो जाएगा गुटली के पास वाला, दैट इज टिश्यू सॉफ्टनिंग हो जाता है। सॉफ्ट नोज क्या है, फ्लैश ब्रेक डाउन नियर एपेक्स, ये जो है ये वाला रीजन यहाँ पे जो है यहाँ पे सॉफ्टनिंग होने लग जाती है, बाहर साइड पे है ये, ठीक है। उस तरीके से स्पॉन्जी टिश्यू, पैच ऑफ पल्प मैट्रिक्स टर्न स्पॉन्जी एंड सॉवर, ठीक है, ये खट्टा होने लग जाता है, आपने देखा होगा ना कई बार दवा का वाला टेस्ट आने लग जाता है, दैट इज स्पॉन्जी टिश्यू हो गया। तो इनके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो आपके नोट्स में, इस लेक्चर के नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट है दैट आर इंसेक्ट्स, नेक्स्ट आर इंसेक्ट्स पेस्ट, इंसेक्ट्स पेस्ट, ठीक है। ओके, सो इंसेक्ट पेस्ट में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे दैट इज मैंगो हॉपर। मैंगो हॉपर जो है मोस्ट डैमेजिंग इंसेक्ट है ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन, ये कब करेगा डैमेज, फ्लावरिंग सीजन में, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग डाल सकते हैं इमिडा क्लोरोपिड, ठीक है, ये पानी के साथ डालना है, दैट इज 0.25 ml इन पर लीटर ऑफ वाटर। मैंगो हॉपर को फ्लावरिंग स्टेज में कंट्रोल करता है। मिलीबग, MEALY, मिली बग, ठीक है, ये क्या करता है, जूस को सक करता है, सक जूस फ्रॉम सॉफ्ट यानी टेंडर सूट्स, ठीक है। तो ये मिलीबग हो गया। थर्ड आता है स्टेम बोरर, ये बड़ा कॉमन सा है, सभी जगह लगता है, ठीक है। स्टेम बोरर, BORER, स्टेम बोरर, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑब्वियस है स्टेम में छेद कर देगा, स्टेम बोर करेगा,
ठीक है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए सेम इमिडाक्लोरोपिड यूज़ कर सकते हो 0.005% इन होल, जहाँ जहाँ पे होल क्रिएट हुआ हुआ है स्टेम बोरस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्रूट फ्लाई, फ्रूट्स में मोस्टली ऑफ द फ्रूट्स में लगता ही है, मीठे फ्रूट्स में, ठीक है। और ये डैकस स्पीसीज़ वाले फ्लाई होते हैं, डैकस स्पीसीज़ के, ठीक है। ये एक सीरियस पेस्ट है, सीरियस पेस्ट। इन्फेस्टेड फ्रूट बिगिंस टू रॉट एंड ड्रॉप, जिन जिन फ्रूट में लग जाएगा वो क्या होने लगेगा, सड़ने लग जाएगा, रॉट होने लग जाएगा, फ्रूट रॉटनिंग होगी और फ्रूट क्या हो जाएगा, फिर ड्रॉप कर जाएगा प्लांट से। तो सीरियस पेस्ट है कौन, फ्रूट फ्लाई। तो ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि डैमेज सिम्टम यानी डैमेजिंग करते हैं इस मैंगोज के क्रॉप में, यानी मैंगो ट्री में, कहने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है दैट इज डिजीजेज, ठीक है। डिजीजेज कौन कौन सी है मैंगो के अंदर में, पहला है रूट रॉट एंड डैम्पिंग, डैम्पिंग ऑफ भी कहते हैं। जनरली डैम्पिंग वगैरह जो होता है ना नर्सरी लेवल पे ही होता है, ठीक है। इसको कौन करता है, राइजो कॉटनिया सोलानी, ठीक है। राइजो कॉटनिया सोलानी जो है रूट रॉट और डैम्पिंग करता है, ठीक है। एंथ्रानोज, ठीक है, ये कॉलीट्रिकम स्पीसीज करता है। ये क्या करेगा, ब्लैक नेक्रोसिस, नेक्रोटिक एरिया बनाएगा, नेक्रोटिक एरियाज डेवलप करता है। नेक्रोटिक मतलब डेड टिश्यू, डेड टिश्यू, ठीक है। उसी तरीके से सिट्रस कैंकर आपने पढ़ा है, उसी तरीके से एक होता है बैक्टीरियल कैंकर, बैक्टीरियल कैंकर, ये कौन कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। और ये क्या कॉज करेगा, जैसे लगेगा कि उस जगह पे गीला गीला सा वाटर सोक्ड घाव जैसा, वाटर सोक्ड लेसन्स, ठीक है। आपने लीफ के ऊपर में देखा होगा पाउडरी मिल्ड्यू हो जाता है, पाउडर टाइप, वाइट पाउडर, येलो भी दिखेगा कभी, ये ब्राउनिश, ब्राउनिश नहीं पिंकिश सा भी होता है, पाउडरी मिल्ड्यू। बेसिकली ये कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, लीफ के ऊपर में, ठीक। सर नेक्स्ट जो है दैट इज मैंगो मेल फॉर्मेशन, बोला भी था ना थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज़ अ डिजीज़, मैंगो मेल फॉर्मेशन। सो जिनमें भी होगा एक कम होता है, लेकिन अगर जिनमें भी होगा एक हम लोगों ने रेजिस्टेंट वैरायटी देखा था ना, टॉलरेट करता था, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको जो लेक्चर है मैंगो का सेकंड पार्ट वो समझ में आया होगा। देखो मैं ऑब्वियसली इतने सारे क्रॉप्स कवर करने हैं, सिलेबस भी है, सो मैं उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है या फिर आपको पता होना चाहिए। वैराइटीज़ वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, क्रॉस किनका क्रॉस है वो सारा डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ आप कंटेंट छोड़ रहे हो या फिर इमेजेस आप बहुत कम यूज़ कर रहे हो, आप ज़रूर लेक्चर में बोलना। वैसे मैं कोशिश, देखो डिस्कस करके इमेजेस दिखा के मैं यहाँ पे भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ मैं समझता हूँ चीज़ें बहुत रिलेट होती हैं इमेजेस से, लेकिन पॉइंट इज़ मैं चाहता हूँ कि आप लेक्चर के बाद में एक बार जो मैं PDF आपको शेयर करता हूँ ना, चाहे मेरा ये लेक्चर का यही स्लाइड PDF हो या फिर मैं जब भी स्लाइड PDF मुझे लगता है स्लाइड पे कंटेंट मैंने कम दिया है तो मैं आपको ज़रूर उसका एक्स्ट्रा PDF प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर आप सिर्फ लेक्चर भरोसे बैठे हो, अगर आप PDF अगर नहीं पढ़ोगे तो आप फिर कंपटीशन में कैसे दूसरे से मतलब कैसे आप कंपीट कर पाओगे। तो आपको साथ साथ में जो PDFs दिए जा रहे हैं उनको एटलीस्ट एक बार देखना भी है, ठीक है। मैं मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर कर देता हूँ, लेकिन आपको वो चीज़ भी आदत डालना है कि उन सारी चीज़ों को भी एक बार देखना है। सो गाइस अगर आपको लगता है कि नहीं, आप मुझे फीडबैक दो इस लेक्चर पे। अगर लगता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से या फिर अपकमिंग लेक्चर्स में कोशिश करूँगा कि इन इमेजेस को मैं पहले से ही स्लाइड पर ऐड कर दूँ, ठीक है। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।